स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, आज हिंदी का एग्जाम हो गया। आज हिंदी के एग्जाम में एक आप लोगों के लिए सीबीएसई की तरफ से होली ऑफर थी कि आज जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते वो ना दें। फिर उनका जो दोबारा एग्जाम होगा वो उन स्टूडेंट्स के साथ होगा जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स खेल रहे, इवेंट्स में जा रहे हैं एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस एग्जाम, तो उनके लिए रीशेड्यूल होता है एग्जाम। तो आपका एग्जाम उनके साथ ही होगा, क्योंकि कई छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में आज होली मनाई जा रही है। तो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर जाने में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन जिन शहरों में होली कल हो गई वहां पे आज एग्जाम हुआ सेंटर्स पे और बच्चों ने एग्जाम दिया। और जैसा कि देखा जाए हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, जैसा कि सीबीएसई का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग दैट इजी। बट जैसा आपका हिंदी इंग्लिश का एग्जाम हुआ तो ऑलमोस्ट वैसा ही हिंदी का पेपर भी गया है। अब पेपर की एनालिसिस अगर देखी जाए, टीचर्स रिएक्शन, एक्सपर्ट्स रिएक्शन, क्वेश्चन अगेन इट वाज लेंदी, टाइम टेकिंग। अब देख सकते हो सीबीएसई का एग्जाम सक्सेसफुली आज हो गया। बहुत सारे सेंटर्स में एग्जाम टुक प्लेस, जो टाइमिंग है उसकी 10:30 से 1:30 बजे हुआ एंड 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है उस पेपर रीडिंग के लिए। और हिंदी कोर एंड इलेक्टिव दोनों का ही एग्जाम हुआ। फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वर ट्रिकी एंड एप्लीकेशन बेस्ड। अब क्योंकि आजकल हिंदी और इंग्लिश में भी पेपर का लेवल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। जो बच्चे एग्जाम देकर आए, कई बच्चों का ये कहना था कि पेपर उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पेपर वाज मॉडरेट डिफिकल्ट एंड द पेपर, कुछ क्वेश्चन जो थे वो ट्रिकी थे एंड एप्लीकेशन बेस्ड थे, यानी कि स्टूडेंट्स हैव अगेन फेस्ड डिफिकल्टी इन दिस सब्जेक्ट एज वेल। तो बहुत से बच्चों से, टीचर्स से, सबसे फीडबैक लिया गया है। तो अब क्या है ये फीडबैक? ज्यादातर बच्चों ने ये नहीं कहा कि फिजिक्स या मैथ्स वाला हाल हुआ है उनका हिंदी में, बट पेपर वाज वेरी लेंदी, टाइम टेकिंग। अब देखें, अगर स्टूडेंट्स रिएक्शन देखें तो फॉर स्टूडेंट पेपर वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट, थोड़ा लेंदी भी था एंड कवरिंग द अनसीन पैसेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन जो था, दूसरा सेक्शन, रीडिंग सेक्शन वाज इजी। रीडिंग सेक्शंस बच्चों के लिए डायरेक्ट हो गए थे, तो वहां पे उनको इजी था। राइटिंग सेक्शंस रिक्वायर्ड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग सेक्शंस में थोड़ा टाइम लग जाता है। देन लिटरेचर सेक्शन, स्टूडेंट्स विद थरो अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि अलोंग विद द स्टोरी, यूजुअली हिंदी इंग्लिश में बच्चे लिटरेचर की कहानी बस रीड करके चले जाते हैं, है ना, कहानी रीड करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड थी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो बच्चे पेपर करके नहीं आ पाएंगे। तो ये इस बार आपके एग्जाम में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हुई है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी लीनियंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। टीचर्स का व्यू तो जनरली यही रहता है कि बैलेंस एंड स्ट्रक्चर था, जो हर सब्जेक्ट में होता है। इवन इन फिजिक्स इट वाज देयर। अलाइनमेंट विद एनसीईआरटी, सिलेबस से तो अलाइन रहती है। Critical thinking, certain questions in literature were designed in a way to test the critical thinking of students. तो critical thinking वाले questions भी थे। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि exactly पेपर आपका कैसा गया। वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तभी मैं बता पाऊंगी कि क्या ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे या फिर मॉडरेशन लगने से आप सबका काम चल जाएगा। क्योंकि हिंदी में भी कई साल प्रीवियस ईयर्स में मॉडरेशन लगी है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो डेफिनेटली देयर विल बी मॉडरेशन एंड ग्रेस मार्क्स।